हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक। स्वागत करता हूं आपका एमके एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक टॉपिक केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट के बारे में। सर्जिकल केयर ऑफ पेशेंट क्या होता है, यानी जो सर्जरी वाले पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे हम सर्जिकल केयर कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है: प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आइए हम तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यानी जो सर्जरी से पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कहते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या आएगा, हमें पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली रूप से प्रिपेयर करना है, उसे ओटी में होने वाले प्रोसीजर के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उसे एनेस्थीसिया के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना है। देन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के पर्पसेस क्या रहेंगे, हमें पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, पेशेंट को सर्जरी के लिए पूरे प्रिपेयर करना है, उसकी एंजाइटी और फियर कम करना है, उसे डर कम करना है। देन क्या आएगा, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है सर्जरी के लिए पेशेंट को, वो हमें दूर करना है। अगर उसका वाइटल साइंस अप डाउन है तो मेडिकल फिटनेस करवाना है। देन इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, में पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले उसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले हम असेसमेंट करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन उसे किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, प्रीवियस सर्जरी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, उसे करंट में कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रहा है, उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, देन उसका वेट नोट करेंगे। अब आता है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या रहेगा कि जो एक्सप्लेन करेंगे सर्जिकल प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में। तो पेशेंट को क्या करेंगे, हम सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसे एनेस्थेसिया के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी एंजाइटी और डर उसका कम होगा, उसे इमोशनली सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। देन क्या रहेगा कि हमें उसके डाउट्स क्लियर करना है, सिंपल लैंग्वेज में से हमें समझाना है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रिपरेशन के बारे में। फिजिकल प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी 6 to 8 आवरली एनबीएम पर रखेंगे पेशेंट को। 6 से 8 घंटे पहले हम पेशेंट को ओरल कुछ भी इंटेक प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो भी इंटेक जाएगा सिर्फ फ्लूइड के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के वक्त पेशेंट का रेस्पिरेट करने का डर रहता है। देन इम्पटी बाउल एंड ब्लैडर को हमें क्लीन कराना है। कई बार आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर रहते हैं वो एनिमा एनिमा लगवाते हैं पेशेंट को, जिससे उसका बाउल क्लीन हो जाए। देन बाउथ एंड स्किन प्रिपरेशन में क्या आएगा कि हमें जो स्किन को है उसको प्रिपेयर करके रखना है, ताकि कोई इन्फेक्शन होने का डर ना हो। देन हमें अगर जरूरत है तो हेयर रिमूव करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे। देन मेडिकेशन केयर में क्या आएगा, जो एडमिनिस्टर करेंगी प्री एनेस्थेटिक ड्रग। जो प्री एनेस्थेटिक ड्रग होता है उसे हम जाइलोकेट 2% के नाम से जानते हैं, जो कि इंट्राडर्मली यूज किया जाता है। देन उस जगह पर हम सर्कल बना देते हैं और पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको इस जगह पर कोई भी इचिंग या रेडनेस टाइप लगे तो आप नर्स को इन्फॉर्म कीजिए। देन डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा मेडिकेशन केयर हो गई। कंसेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा कि हमें ऑब्टेन करना है इन्फॉर्म कंसेंट। देन इंश्योर द ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स आर कंप्लीट। जो भी रिपोर्ट्स है वो कंप्लीट है कि नहीं, जो रिकॉर्ड हमने फाइल में लगाया वो कंप्लीट है कि नहीं। देन इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे एंड ब्लड ग्रुप। देन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्ट करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करवाना है। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हमने जाना कि पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है पेशेंट को फिजिकल एंड मेंटली प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।